जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, यानी कि शेषफल प्रमेय। पिछली क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल को समाप्त किया था। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं और इसका कंसेप्ट पूरा जानते हैं। और जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा चीजों को, और एक एक करके हम चीजों को सीखते जाएंगे। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। और इसी क्लास में मैं आप लोगों को अंतिम 2 अंक निकालना भी सिखाऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। एकदम बेसिक से चीजों को डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर जो है हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा, आपका फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, चलिए। जिनको पिछले क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है, वो नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा नीचे, आप लोग उस पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो बात करते हैं। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की, यानी कि शेषफल प्रमेय, तो एक बात बताओ, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि 73 यानी कि 73 में भाग करो किससे? 13 से। ठीक, तो भाग करने के लिए कहा जाए तो आप कितना बार जाएगा? 13 पच्चे 65 और 13 छक 78। लेकिन 78 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, उससे छोटी संख्या लेते हैं। 73 से छोटी संख्या लेंगे जो 13 से कट जाए। ठीक, तो आपको पता है 5 बार जाएगा, कितना आएगा? 65 आएगा। और आपको पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस होगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। जो ये 8 बचेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग शेषफल बोलते हैं, यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। इसी को हम लोग शेषफल बोलेंगे, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये सबको पता भी होगा फिलहाल में, लेकिन मैं बता देता हूं। इसे हम क्या बोलते हैं? जिसमें भाग किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिविडेंड। ठीक, और जिससे भाग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, भाजक कहते हैं, यानी कि डिवीजर। क्लियर? और जो आपको यहां ये वाला है, जो 5 है, इसे हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, यानी कि कोसेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना सबको पता है? सबको पता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, क्या आप लोगों ने बचपन से याद किया होगा। फिलहाल ये हमारा भाग का प्रोसेस है, और इस तरह से हम बताएंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अगर 73 में हम 13 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा 8 आएगा। ये तरीका था। ठीक है, और ये आपने पढ़ा होगा बचपन से, ये चीजें हमने सीखा है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आपसे कहा जाए 48 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो आप क्या करते हो? सेम वही तरीका करते हैं। हालांकि यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट बता देंगे। तो आपको पता है कि 45 तक डिवाइड हो जाएगा, और हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। 3 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर आ गया। यानी कि आपने यहां से क्या कह दिया, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि हमने देखा कि 48 से जस्ट छोटी ऐसी कौन सी संख्या है, 48 से जस्ट छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आपको मिला 45। 45 जो है 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 45 से 48 कितना बड़ा है? तो आप कहोगे 3 बड़ा है, और जितना बड़ा है वही हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ठीक, देखो, लेकिन रिमाइंडर निकालने का जो है 2 तरीका है। 2 तरीके से हम यहाँ पे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हालांकि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका आप लोग कैलकुलेशन में यूज अच्छा है। हालांकि जब हम लोग अभी आगे कैलकुलेशन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे उसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, तो उसको जरा ध्यान समझना। बहुत बेसिक चीज है, मैं आपको बताता हूँ इस चीज को। तो एक आपने देखा कि रिमाइंडर हमारा कितना आया? +3 आया, यानी कि हमारा क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर है। और एक होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसको जरा जानते हैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। तो आप एक बात बताओ, अगर हम 48 से में भाग किया हमने और बताया कि भाई रिमाइंडर आया 3, लेकिन एक बार बताओ, और हमने देखा कि 48 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या थी जो 5 से पूरी पूरी कटती थी, तो आपने कहा 45, और 45 पूरी पूरी कटती थी, और 45 से 48 3 बड़ा था, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन अगर हम ये देखें कि 48 से बड़ी, जस्ट बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से कटती है, तो आप कहोगे 48 से जस्ट बड़ी ऐसी संख्या है 50, यानी कि 50। 50 क्या है? 5 से कटता है। तो अगर 50 5 से कटता है, तो 48 50 से कितना छोटा है? तो आप कहोगे 2 छोटा है, यानी कि -2।
-2 हमारा क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। टेक्निकली दोनों सही है, ठीक है, ये भी रिमाइंडर सही है, ये भी रिमाइंडर सही है, लेकिन एग्जाम में कौन सा करेंगे, तो हमेशा जब भी हमें आंसर करना होता है फाइनल रिमाइंडर जब हम लिखते हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव रिमाइंडर को लिखते हैं। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा सर बता क्यों रहे हैं फिर इसको, तो इसका हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, आगे आप लोग देखोगे। और एक बात और जान लो, अगर आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला, आपने मान लो पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं निकाला, नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दिया, आपने कहा 50 कटता है, 48 छोटा है 50 से, कितना छोटा है, 2 छोटा है, -2 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया और आपको अब फाइनल आंसर करना है, तो आप चुपचाप इसमें क्या करोगे, जिससे भाग किया है जो आपका डिवीजर है उसे क्या करो, जोड़ दो। अब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल रिमाइंडर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 79 में 4 से भाग करो, शेष कितना आएगा। 79 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको पता है कि हम एक रिमाइंडर निकालते हैं, पॉजिटिव निकाल सकते हैं, एक नेगेटिव निकाल सकते हैं। थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, आपको पता है कि 76 तक क्या होगा, कट जाएगा। 76 तक कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बनेगा हमारा, 3 बनेगा। और अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो वो कितना बनेगा, आपको पता है 79 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से कटती है, आपको पता है 80 है। 80 कटती है 4 से, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, -1 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्लियर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है 3, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है -1। ठीक, फाइनल आंसर करना होगा तो हम इसको जो है इसमें जोड़ देंगे तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर है और डिवीजर है तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर बता सकते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर है, डिवीजर है, तो नेगेटिव रिमाइंडर बता सकते हैं। डिवीजर में से इसको हटा दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। 4 में से 3 गया, 1 बचा, हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। नेगेटिव रिमाइंडर है, डिवीजर में से घटा दिया, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर है, समझ गए। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। एकदम मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 65 में भाग किया जाए 8 से, ठीक है। हमने 65 में 8 से डिवाइड किया, ठीक है, और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो हम लोग अब इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किया 65 में, रिमाइंडर कितना मिलेगा, चलो पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ, आप लोग भी कोशिश करिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको पता है +1 आएगा। और अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो आपको पता है 65 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जो 8 से कटती है, तो आपको पता है 8 है 64, 8 9 72, 72। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे -7 हो जाएगा। ठीक, तो देखो कैलकुलेशन में कहीं हम पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, कहीं नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। आप लोग आगे धीरे धीरे चीजों को समझ पाओगे। अभी मैं बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक बात और, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 63 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा तो आप परेशानी से बता सकते हो। तो आप बताओगे सर, कहोगे सर 12 25 60, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, और यही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हमेशा हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही आंसर करते हैं। लिखना जब भी होता है तो हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लिखते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखते। ठीक, हालांकि कैलकुलेशन में ही यूज होता है नेगेटिव रिमाइंडर का। और अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो आपको पता है 63 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जो 12 से कटती है, तो आपको पता है 72 है। ठीक है, 72 है, यानी कि आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर -9 मिलेगा। क्लियर। अब मान लो आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला, -9 है आपका नेगेटिव रिमाइंडर, इसमें आप डिवीजर को जोड़ दो, कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे +3 मिल जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, फाइनल आंसर है। क्लियर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर आपने देख लिया। अब आइए चीजों को धीरे धीरे और समझते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है। ठीक है, आइए धीरे धीरे और चीजों को देखते हैं। चलिए, ठीक, इसे मान लो आपसे कहा गया कि 44 + 99 + 63 + 41 डिवाइड बाई 10। ठीक है, और आपको रिमाइंडर बताना है। क्लियर है, रिमाइंडर बताना है। आप एक बात बताओ, अगर आप इसको 10 से 44 में भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर आना है, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 4। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 90 तक कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा।
यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है, सब में प्लस का साइन है तो रिमाइंडर को भी आपस में प्लस कर दो। तो जब इनको आपस में प्लस करोगे आप लोग तो 9 4 13 3 16 एक 17 बचेगा। अब 17 में क्या 10 से भाग जाएगा तो बिल्कुल अभी भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7, यानी कि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, आपने देखा हमने सब में क्या किया, पॉजिटिव रिमाइंडर लिया। अब जो मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूँ, आप एक बात बताओ, यहाँ पे 4 देखा, यहाँ पे 3 देखा, यहाँ पे 1 देखा आपने, ठीक है, और आप रिमाइंडर बता रहे हो। ठीक, यहाँ पे क्या हम नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते थे? आपको पता है 99 से जस्ट छोटी संख्या है 90 जो 10 से कटती है, तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव था 9। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती कि नहीं। मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको इसका यूज क्या है, अगर वहीं हम लोग आगे चीजें देखेंगे तो। अब बताओ, अगर यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर ले तो आपको पता है 100 जो है 10 से कटता है, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर ले तो -1 हो जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमारी कैलकुलेशन का क्या थोड़ी सी आसान हो जाएगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी। आपको पता है कि -1 है +1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है, और ये क्या है 4 है, ये 3 है, यानी कि हम डायरेक्ट बिना ये चीज किए बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 4 3 7 होगा। क्लियर है, ये हम कर सकते थे। क्लियर, ठीक है, समझ में आई ये बात? आइए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया 403 + 99 + 260 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, आपको इसमें 100 से भाग करना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक, अब देखो 403 में 100 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा 3। यहाँ पे अगर बात करें तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बनेगा 93 बनेगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बनेगा 2016 है ना, इसमें रिमाइंडर कितना बनेगा आपको पता है 16 रिमाइंडर बनेगा। क्लियर है, समझ गए, और ये हमारा क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन आपको पता है कि 99 कुछ बड़ा नहीं हो गया भाई। क्या होता है जब भाज्य भाजक से छोटा है तो भाज्य ही क्या होता है शेषफल होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4 में भाग करो 7 से, कितनी बार जाएगा 0 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ऐसे केस में जब क्या होता है डिविडेंड डिविजर से छोटा होता है तो डिविडेंड ही क्या होता है रिमाइंडर हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो यानी कि 99 100 से छोटा है ना, तो 99 ही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ये हमारा क्या शेषफल आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है, धनात्मक शेषफल है। तो मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे अगर 99 लेते हो, फिर आप 16 जोड़ोगे और 3 जोड़ोगे, आपको मिलेगा जो है 118 मिलेगा, फिर आप 100 से डिवाइड करोगे, एक स्टेप और जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पे क्या करो, अपनी सुविधा अनुसार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर ले लो। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा, क्योंकि 99 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 से कटती है, तो 100 है। अच्छा 99 100 से कितनी छोटी है, एक छोटी है, तो -1 हमारा क्या हो गया नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। अब इनमें क्या है, इनको आपस में क्या किया गया है प्लस किया गया है, तो प्लस किया गया है तो 2 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये आपको माइनस, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर है ना तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 और 16 कितना हो जाएगा बोलो 18 हो जाएगा। और 18 को अगर हम 100 से भाग करें तो कोई रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको पता है रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यानी कि हम इस तरह से नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल मैं और लूंगा आपके सामने। जैसे मान लीजिए इसी चीज को अगर मल्टीप्लीकेशन में दे दिया जाता, इसी चीज को अगर मल्टीप्लीकेशन में दे दिया जाता, जैसे आपसे कह दिया जाता कि बताओ 199 गुणे 415 और इंटू कितना कर दिया, इंटू कर दिया 72, और इसको डिवाइड करना है 25 से, और आपको रिमाइंडर बताना है 415 है यार, ठीक है, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो एक बात बताओ, आपको पता है 199 अगर 25 से भाग करेंगे तो आपको पता है 175 तक कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपको पता है, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 24, इतना जानते हो। यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो आप कहोगे सर +15 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो कितना आएगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 2 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 2 होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर में हम माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर है। और आपको पता है कि सब मल्टीप्लीकेशन है,
यानी कि इनको सब क्या करना है, आपको गुना करना पड़ेगा, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी, और उसमें फिर आप क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसी समय के लिए मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर बता रहा हूं, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का यूज यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आपको पता है 199 से बड़ी ऐसी संख्या कौन सी है जो 25 से कटती है, तो आपको पता है क्या है, 200 है। यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई 199 कितनी छोटी है, 200 से 1 छोटी है। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, 400 तक कट जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर लोगे तो 85 आएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही यहाँ पर हमारे लिए अच्छा है, तो प्लस 15 हो गया। और यहाँ भी पॉजिटिव रिमाइंडर ही हमारे लिए अच्छा है। क्लियर है। अब इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सब क्या है, आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है इनके बीच। तो 15 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना होगा, ये -1 है, ये +15 है, -15 मिलेगा, -15 और इंटू 2 होगा तो -60 मिलेगा, -60 मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो सब माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब इस -60 में क्या, इसमें बताओ 25 से भाग होगा, तो बिल्कुल 25 से भाग होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो माइनस का साइन है इसे इग्नोर कर दो, इसे अभी माइंड में मत रखो, इसे भूल जाओ। तो अब भाग करोगे जब 25 से 60 में, तो कितनी बार जाएगा, आपको पता है 2 बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना बनेगा, रिमाइंडर कितना बनेगा, तो 10 बनेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ, रिमाइंडर कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ जो है माइनस लगा हुआ है, और माइनस लगने की वजह से रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे -10 आ गया। क्या आपका रिमाइंडर नेगेटिव होगा? हम कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, ऋणात्मक शेषफल नहीं लिखेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें 25 को जोड़ देंगे। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसमें क्या करेंगे, भाजक को जोड़ देंगे। तो भाजक को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15, और यही हमारा क्या है, फाइनल रिमाइंडर है। क्लियर है, समझ गए। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 15 होगा। यहाँ पे आपने निकाला 60 में भाग किया, रिमाइंडर कितना आया, 10 आया, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो गया ये, तो आप क्या करोगे, इसमें भाजक को जोड़ दोगे, और फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये जिससे मान लीजिए आपसे कहा गया आपको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है, और बताना है कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3, पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 270 तो 10 से कटता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाइंग को करना है, यानी कि 3 × 0 × 7, यानी कि हमारा रिमाइंडर फाइनल कितना बनेगा, बोलो, 0 बनेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई मल्टीप्लाई आपस में किए गए हैं, ये अगर कोई गुणात्मक व्यंजक है, तो उसका अगर कोई एक टर्म जो जैसे 270 क्या हुआ, 10 से कट गया, कोई एक पद भी कट जाता है, तो वो पूरा व्यंजक क्या होता है, उस संख्या से विभाज्य होता है। यानी किसी गुणात्मक व्यंजक का यदि कोई भी पद किसी संख्या से कट जाता है, तो उस संख्या से पूरा गुणात्मक व्यंजक क्या होगा, विभाज्य होगा। तो आपने देखा, वैसे भी यहाँ पे आपने देखा कि 0 है, मल्टीप्लीकेशन होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तब क्या हो जाएगा, सब आपस में 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो अगर यहीं पे आप मान लो कहते कि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करो, तो यहाँ हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर लोगे तो बड़े बड़े आएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर सकते। आइए थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लो आपसे कहा जाए तो आपको बताना है कि इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें, 10 नहीं 5 ले लेते हैं, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना हुआ। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ,
5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा, या इसको 15 ले लेते हैं, 15 ज्यादा अच्छा रहेगा, 15 लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने अभी 10 से देखा था, 100 से देखा था, 25 से देखा, 15 से देखते हैं। 15 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। अब 15 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 7। यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 60, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 13। लेकिन आपको पता है यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर हमारा इजी होगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा आपको पता है 75 कटता है, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे तो आपको पता है 15 × 5 = 75, 15 छक्का 90, यानी 9 आएगा। फिर आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, इससे बढ़िया आप नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, -1 बचेगा, ठीक। और 1 से मल्टीप्लाई करना भी आसान होगा, -1 नहीं बचेगा, -6 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 105 99 से बड़ी संख्या क्या है 105 है, जो क्या होती है 15 से कटती है। तो 99 कितना छोटा है 105 से, -6 छोटा है, तो -6 आपका क्या हो गया नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, ठीक। अब बताइए आपको क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, और 28 का मल्टीप्लाई किस में करना है 6 में करना है, 6 × 8 = 48, और 6 दूना 12, 4 16, कितना आ गया 168 आ गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं 6 × 4 = 24 दूना 48, और 48 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो कितना आएगा, 1 मिनट, 6 × 4 = 24, 7 दूना 14, 14 चौका 56, सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, 14 चौका 56 और गुणे 6 होगा, 6 × 36 का 6 बचा कितना 3 बचा, 6 × 5 = 30, 3 33, ठीक है। ये आपका होगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 336 आ गया, क्लियर। अब आपको क्या मिलेगा ये बताओ, ये -2 है, ये -4 है, आपस में गुणा होगा +8 मिलेगा, ठीक है। और फिर माइनस में गुणा होगा तो यानी कि माइनस में वैल्यू आएगी। अब इसको क्या करना है 15 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है। तो अब बताओ इसको 15 से आप डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बता सकते हो, तो बिल्कुल बता सकते हो। इसको अब बताओ 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो ये वैल्यू माइनस में है, ठीक है, यानी कि आपका जो रिमाइंडर होगा आप 15 से डिवाइड करो तो 15 दूना 30 बचा कितना, फिर आपको बचा 36 बचा, ठीक। अब 15 दूना 30 यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा आपका 6 आएगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है इस वजह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिला -6। अब इसमें क्या करोगे आप, इस भाजक को जोड़ दोगे, तो 15 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, बोलो 15 जोड़ोगे कितना मिलेगा। तो इसमें आप पता है 15 जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 9, क्लियर। तो यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना हो गया फाइनल 9 हो गया। कभी भी हम नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तुरंत ये रिमाइंडर, भले आपका ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया है लेकिन माइनस लगने की वजह से जब मल्टीप्लाई होगा बार इसका तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। तो नेगेटिव आ गया यानी कि इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव बना लेंगे, क्लियर है। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। कहाँ नेगेटिव रिमाइंडर लेना है, कहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे कर दिया जाए, अगर लिख दिया जाए मान लो 36 - 27, ठीक है, और -307, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा यदि हम इसे 7 से भाग करें। यदि हम इसे 7 से भाग करें तो हमारा शेषफल क्या होगा, ठीक है। आपको पता है 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया 1 आया। यहाँ पे भाग करोगे 7 7 21 तक कटेगा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा आपका 6 आएगा। यहाँ पे बात करें रिमाइंडर की तो 7 से भाग करोगे तो 7 से भाग करोगे 7 चौक 28, तो फिर बचा कितना 2 यानी कि 27, फिर 7 21 यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना बचा यहाँ पे 6 बचा। यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 6, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, 7 चौक 28 यानी तो हाँ 6 रिमाइंडर बचा। यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 6, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया 1 आया। और आपको पता है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको +1 -6 इस तरह से करना है, डिवाइड बाई कितना 7। अब बताओ क्योंकि माइनस लगा हुआ ना, जैसे मल्टीप्लाई हुआ ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ ये माइनस हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, माइनस माइनस कितना है -6 -12 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 1 है यानी कि -11/7, क्लियर। ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें जब आप 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आना है, आपको पता है रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 4,
पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हुआ है 4 है, ठीक। लेकिन पता है ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, -4 हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करोगे 7 को प्लस कर दोगे, डिविजन को प्लस करोगे तो कितना आएगा आंसर 3 आएगा, और यही हमारा क्या है फाइनल रिमाइंडर है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर है, ठीक। तो इस तरह से हम अलग अलग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं, उसको आइए देखते हैं। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि तो आपसे कहा जाए कि इसको अगर हम 100 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब आपको पता है यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हो तो 71 आ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर लेते हो तो 29, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हो 28, नेगेटिव रिमाइंडर लेते हो तो भी बड़ा आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर तो 53, नेगेटिव रिमाइंडर तो 47, ठीक। और सब आपस में मल्टीप्लाई करना है तो बड़ा कठिन काम है इनको। यहाँ पे ना पॉजिटिव रिमाइंडर लग रहा है ना नेगेटिव रिमाइंडर लग रहा है। अब कैसे करेंगे, तो एक चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मान लो, मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 35 को भाग करें हम किससे, 15 को, सॉरी 35 में भाग करते हैं 15 से, तो रिमाइंडर कितना होगा। तो आप कहोगे सर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 30 तक कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, 5 से अगर हम इसको काट दें तो 7/5 क्या इसको 3 लिख सकते हैं, हम इसको 7/3 लिख सकते हैं ना। अरे 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 से 35। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे मन में आया कि भाई हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तब रिमाइंडर निकालें। तो अगर हम सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करते हैं और अब रिमाइंडर चेक करें तो आपको पता है अब रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। तो अब हमारा रिमाइंडर जो है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि आपने देखा कि क्या वैल्यू में कोई फर्क है, नहीं है। लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे रिमाइंडर में क्या आ जाता है, अंतर आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया है तो क्या करोगे, जिससे सिंप्लीफाई किया है, जिस संख्या से आपने इसको सिंप्लीफाई किया है उस संख्या का लास्ट में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई कर दोगे, अब 5 से हमने सिंप्लीफाई किया था तो अब जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस संख्या से हम इसमें भाग देंगे उससे क्या करेंगे, बाद में गुणा कर देंगे। अगर हम इसमें गुणा कर रहे हैं किसी संख्या से तो बाद में क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। यानी कि जिस संख्या से गुणा करोगे आंसर लिखते समय उसमें बाद में उससे भाग करना है। अगर आपने इसमें भाग किया किसी संख्या से तो आंसर लिखते समय उससे क्या करना है, गुणा करना है। ये बात समझ में आई। तो अब देखो, यानी कि हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा, इसको अपने रेंज में लाना होगा। तो अगर इसको हम अपने रेंज में लाएंगे तो कैसे होगा, बताओ कैसे होगा। तो इसको अपने रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या इसको हम 4 से काटे तो 25 मिलेगा, और इसको काटे अगर हम तो कितना मिलेगा बोलो, 32 मिलेगा, ठीक है भाई। 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 8 32, और ये कितना हो गया 25। अब हमें इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, और हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, इससे इसको 4 से सिंप्लीफाई किया है। अब बताओ, अब हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब 25 से इसमें डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है, तो 25 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपको पता है 75 कट जाता है, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। 25 से 32 में भाग दोगे, वही 32 से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। अब 32 में अगर 25 से भाग करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आपको पता है 25 तक कटेगा, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा 7। और इसमें भाग करोगे 25 से, तो आपको पता है 25 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटते हैं तो संख्या 25 से कटेगी। तो आपको पता है अंतिम 2 अंक अगर देखें 53 में तो 50 तक तो कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा, +3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर, और यहाँ हमने देखा कि नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो ज्यादा 21 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर से काम चला सकते हैं। क्लियर है। अब बताओ -4 × 7, ठीक है, कितना आएगा, 4 7 28, 28 गुणा 3 में करो कितना आएगा, 84 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये माइनस लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो पूरा माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
अब किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। यहाँ पे रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, तो 25 से डिवाइड करोगे तो 75 तक कटेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा आपका, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 9। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है। क्या डिवाइड होगा, नहीं, इसलिए हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, बोलो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, -9। लेकिन आपको पता है कि इस रिमाइंडर को हमें क्या करना है, नेगेटिव रिमाइंडर हमें आंसर नहीं करना होता है। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा लिखते हैं। तो क्या करोगे, बोलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को आपस में, फिर 25 को क्या करेंगे, जो डिवीजर है इसको हम जोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, बताओ कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 16 मिल जाएगा। अब मैंने कहा है कि जब भी हम क्या करते हैं, फाइनल आंसर करते हैं, तो अगर हमने किसी संख्या से गुणा किया है या भाग किया है, तो अंत में हम क्या करते हैं, उस संख्या से अगर पहले गुणा किया है तो अंत में भाग कर देते हैं। अगर पहले भाग किया, जैसे हमने यहाँ पे 4 से भाग किया था, 4 से सिंप्लीफाई किया था, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इंटू क्या कर देंगे, बोलो 4 कर देंगे, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बोलो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, यानी कि 16 चौका 64 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे हमें भाग करना था 100 से, लेकिन हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 25 बना दिया, इसको बना दिया 32, और फिर हमने अपने कैलकुलेशन को इजी बना लिया। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। इतना ना करने की बजाय हम एक काम और कर सकते थे। हम क्या करते कि यहीं पर जो है ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते। तो जब ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते तो यहाँ पे हमको मिल जाता -36, और यहाँ मिल जाता क्या 100। मैं करके दिखा देता हूँ उस चीज को। हम क्या करते भाई, यहीं पर गुणा कर देते 4 से, यहाँ पर भी हम गुणा कर सकते थे ऊपर नीचे 4 से, क्योंकि यहाँ पे क्या किया था, हमने सिंप्लीफाई किया था, हमने 4 से भाग किया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया। तो अब एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे -36 और यहाँ पे 100 मिल गया। यहाँ से आप रिमाइंडर कितना बताओगे, क्योंकि सर -36 हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, लेकिन आपको पता है मैंने कहा रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लिखना है, यानी कि यहाँ पे क्या करोगे, 100 को प्लस कर दोगे, तो कितना मिल जाएगा आपको, 64 मिल जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको समझ में आई होगी। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ये चीज और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं। आज हम केवल आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर ही समझाना चाहेंगे। ठीक है, अगली क्लास में आगे की चीजें को डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को अच्छे से समझ जाते हैं, ये चीज थोड़ा सा आपको नहीं जल्दी समझ में आती है, तो इस चीज पर थोड़ा सा और टाइम देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 255 गुणे 106 गुणे 176 376, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 784। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक, और आपसे कहा गया कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, अब आपको पता है अगर इसमें करें तो रिमाइंडर आपका मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 55, नेगेटिव की बात करें तो 45। यहाँ पे जो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी पॉजिटिव रिमाइंडर 76 और नेगेटिव रिमाइंडर -24 आएगा, 24 आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 84, नेगेटिव रिमाइंडर 16। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। तो अब एक बात बताओ, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। अच्छा हाँ, नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज आपने देखा कि हम नहीं कर सकते। अभी तक हम क्या करते थे, जहाँ पॉजिटिव बड़ा हो रहा था वहां नेगेटिव लगा देते थे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना होगा। तो किसको सिंप्लीफाई करें, तो आप एक बात बताओ कहाँ पे हमारा काम चल सकता है सिंप्लीफाई करके। तो एक बात बताओ, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, बोलो 53, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है अभी भी हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो हम एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, बोलो 25 हो जाएगा। 2 से 2 बार सिंप्लीफाई किया, यानी कि मल्टीप्लाई भी 2 बार करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 300 का आधा कितना होता है 150, 76 का आधा कितना होता है 38, यानी कि 100 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 188 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, चाहे इसी को काट दिया, कहीं से भी काट सकते हैं जो आसानी से कर सको। ये 53 हो जाएगा, ये 53 है, और ये कितना हो जाएगा 88। हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें यहाँ पे मिल गया 25, यहाँ 53, यहाँ 188। ठीक है, यानी कि ओवरऑल हमने 4 से जो है इसको सिंप्लीफाई कर लिया। भाई 2 से इससे काटा, फिर 2 से इससे काटा, 4 से सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, अब 25 से हमें डिवाइड करना आसान है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3,
यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा आपको पता है 175 तक कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा 13। और यहाँ पे अगर रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा पॉजिटिव 9 मिलेगा। क्लियर है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा 9 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 25 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंक में भाग करते थे तो 75 तक कटेगा, बचेगा कितना 9। अब 5 यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 9 और डिवाइड करना है किससे 25 से। 5 या 15, 15 नामा कितना होता है 135। क्या इसको हम 135 इंटू 13 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 25। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे हम रिमाइंडर बता सकते हैं कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बता सकते हो भाई, थोड़ा सा लंबा जाएगा, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। तो 25 से जब आप डिवाइड करोगे तो 125 तक कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर है 13, यानी कि ये कितना आ गया बोलो 130। अब 25 से भाग करोगे कितना आ जाएगा बोलो, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 125 तक कट गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया बोलो, रिमाइंडर आ गया 5। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया है सिंप्लीफाई किया है, 2 से 2 बार सिंप्लीफाई किया है, एक बार 2 से सिंप्लीफाई किया और फिर 2 से सिंप्लीफाई किया, यानी कितनी बार किससे हो गया 2 गुणे 2 4 से। यानी कि आप क्या करोगे, आपको 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा। जब 4 से आप आंसर लिखते समय मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा 20 होगा। क्लियर है, यानी कि जब 100 से हम इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 20 आएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे हमको करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई एक बार 2 से हमने इसे काटा, क्योंकि इसे अगर आप चाहते तो इसी को हम काट देते, 4 से काटते 2 बार ये और छोटा हो जाता, इसको 106 ही रहने देते। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते थे कि आप इसको क्या करते 53 करने की बजाय आप इसको छोड़ देते, इसी को आप 4 से काट देते तो 4 से डिवाइड हो जाता, आपको पता है। तो ऐसा भी आप कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा रिमाइंडर का, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का क्या यूज है, नेगेटिव रिमाइंडर का कैसे हम क्वेश्चंस में इसका यूज करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम लोग जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश की थी मैंने कि मैक्सिमम चीजें कवर कर पाऊं, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम चीजों को फैक्टोरियल वगैरह पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी सीखेंगे, और अंतिम 2 अंक निकालना भी अगली वीडियो में ही सीखेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है।